क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? ये है नेचुरल नंबर। थोड़ा ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर्स क्या? प्राकृतिक संख्याएं। सारी शॉर्ट डेफिनेशन है काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी गिनती तक जाती है, बस वो फ्रैक्शन या फिर पॉइंट वाली वैल्यू ना हो। ठीक, इसके बाद नेचुरल नंबर्स 4 भागों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? इवन, सम संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं हम? इवन सम संख्याएं। दूसरी होती है ओड, विषम संख्याएं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें बोलते हैं ओड नंबर। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक और वह खुद, एक और इटसेल्फ, केवल 2 गुणनखंड हो जिसके, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल देखो 4, 6, 8, 9, 10, ये हो गई क्या? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, ये हो गई प्राइम नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, आपको चीज़ आ गई। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर पूछे तो वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? थोड़ा आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट नोटिस, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है याद करने वाली। इवन और इवन को जब ऐड करते हैं, इवन और इवन नंबर्स को जब ऐड करते हैं तब क्या बनता है? इवन्स बनता है। एग्जांपल लेते हैं 2 + 4, दोनों क्या है? इवन है, तो 6 बन गया। 6 + 4 ये क्या है? 10 बन गया। इवन और इवन को कभी भी ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। सेकंड देखते हैं, ओड प्लस ओड को भी हम अगर प्लस करेंगे, ओड प्लस ओड करेंगे तो क्या आएगा? इवन। यानी कि विषम प्लस विषम करेंगे तो क्या बनेगा? सम। जैसे 3 + 5, दोनों नंबर क्या है? ओड है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 आता है जो कि इवन है। ये देखो 5 + 7, दोनों क्या है? ओड नंबर हैं, दोनों ओड नंबर हैं और इनको अगर हम जोड़ते हैं तब क्या आएगा? यह आएगा इवन जो कि 12 होगा। सम, यानी कि सम प्लस सम को जोड़ेंगे तब भी सम आएगा और विषम प्लस विषम को जोड़ेंगे तब भी सम आएगा। तीसरा देखते हैं, ओड प्लस इवन, विषम प्लस सम को जोड़ेंगे, विषम और सम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा। यानी कि ओड प्लस इवन जोड़ेंगे तो ओड आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक 3 नंबर ओड है और इवन नंबर 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आता है जो क्या है? एक ओड नंबर है। फिर दोबारा देखते हैं एग्जाम्पल, 2 क्या है? एक इवन है और ओड नंबर 7 है, ये दोनों को जोड़ के 9 बनता है जो क्या हो जाएगा? ओड। यानी विषम प्लस सम को जोड़ेंगे तो विषम ही बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आगे बहुत काम आएगी। इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब थोड़ा प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 गुणनखंड हो, इसलिए एक क्या है? इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए एक का केवल एक ही फैक्टर है तो इसलिए एक को प्राइम नंबर नहीं मानते। तो प्राइम नंबर देखो क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 प्रकार से अभाज्य संख्याएं हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ये मॉडर्न डेफिनेशन है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये लगभग एक चीज़ देखो यार कि सिर्फ अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ किया होगा तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है। इवन नंबर ओनली 2 है। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है।
ये चीज़ आपको आगे बहुत काम आएगी। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती है और 1 से 500 तक 95 अभाज्य संख्याएं होती है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? कभी कभी आपने एग्जाम में देखा होगा 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या फिर 100 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप वहाँ पे लिख के नोट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट याद करो, उत्तर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो 100 तक तो पहुँच चुके हैं, अब 200 और 500 की बारी है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक, थोड़ा आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किससे ज्ञात करें? फाइंड प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर है या नहीं। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, नो शॉर्ट ट्रिक, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। फाइंड उसको, अगर किसी संख्या को प्राइम है या नहीं है ये ज्ञात करना है तो उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखना होगा। उसके नियरेस्ट जो सा नंबर आपको दिया है उसका नियरेस्ट परफेक्ट नंबर देखेंगे और उसका जो स्क्वायर रूट होगा, जो क्या होगा? स्क्वायर रूट, नज़दीक पूर्ण वर्ग देखेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे ये स्क्वायर रूट हो गया 24, तो इसका जैसे 25 ले लेते हैं तो ये 5 है। तो इससे नीचे सारी अभाज्य संख्या से हम उसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड नहीं होता तो प्राइम नंबर है आपका 100%। क्या? दोबारा देखो कि परफेक्ट स्क्वायर देखना है, फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। जैसे कोई संख्या, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कोई संख्या ले ली मैंने, जैसे एक संख्या ले ली मैंने 137, तो ये किसके पास है इसका परफेक्ट स्क्वायर? 144, और 144 किसका वर्ग रूट होता है? 12। इसको 12 से नीचे सारे अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके देखो, अगर ये नहीं होता तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे देखो 400 क्या, देखो 437, इसको याद करना है तो इसके नियरेस्ट क्या पड़ेगा? 441, जो किसका है? 21 का वर्ग रूट है। तो 21 से नीचे इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये हो गया तो ये क्या है? एक अभाज्य नहीं है। अगर ये डिवाइड हो गया तो अभाज्य नहीं है। अभाज्य का यही होता है, वो डिवाइड नहीं होगा वो। तो 21 से नीचे कौन सी है? जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, ठीक, 13 हो गया, 11 हो गया। इनसे करके देखते हैं एक बार। 19 से करेंगे तो 19, इसको 19 दूनी 38, 5 7 19, 19 57, तो ये 19 से डिवाइड हो गया भाई। 19 से डिवाइड हो गया, 19 दूनी 38 और 19 27, 161। इसको देखते हैं ये किसके पास है? ये है 169 के पास, जो किसका वर्ग रूट होता है? 13 का। यानी 13 से नीचे सारी संख्या, जैसे कि 11, 7 और 5 हो गया, इनसे डिवाइड करके देखेंगे। अब 11 से करके देखते हैं, 11 कम 11 नहीं होता, 7 दूनी 14 और 2 बच गए, ये तो 7 से हो गया, 7 दूनी 14 और 7 या 21, ये हो गया, ये 221 और देखते हैं किसके नज़दीक पड़ रहा है? 221 किसके नज़दीक पड़ रहा है? 225 होता है, जो किसका होता है? 15 का। तो इसको 15 से नीचे सारे से डिवाइड करके देखेंगे। एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया। सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100
इफ ए नंबर इज 36 मोर देन सेकंड नंबर देन लार्जेस्ट नंबर इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक संख्या किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलो, इसके ऑप्शन नहीं है सबसे बड़ी संख्या। इसके ऑप्शन में आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ कि क्या होंगे। इसके ऑप्शन होंगे 61 है, 67 है और 59 है, 71 है। अब आप बताओ कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए। चलो आप थोड़ा लेते हैं। मैंने कहा था a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों अभाज्य संख्या मान लेते हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं मान लेते हैं जिनका योग हमें दिया गया 100। अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ा है कि 1 2 के अलावा कोई और संख्या क्या है, इवन नहीं होती, तो इसको ओड लेते हैं। ओड प्लस ओड प्लस ओड। अभी आपने पढ़ा था कि 2 ओड का सम क्या होता है, इवन। इवन और इस ओड का सम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका सम क्या होगा, तो ये तो ओड आएगा। ये तो गड़बड़ हो गई, यानी कि तीनों संख्याएं हम ओड नहीं ले सकते। ध्यान से सुनो कि तीनों अगर ओड प्लस ओड करेंगे तो इवन आएगा, और ओड प्लस ओड किया तो इवन आ गया, और इवन को फिर ओड में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओड आएगा। पर आगे में दे रखा है इवन संख्याएं, तो इसका मतलब एक संख्या है वो हमें ओड की जगह क्या लेनी पड़ेगी, इवन लेनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और आपको पता है कि ओनली सिर्फ 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो इवन है, तो यहाँ पे मैं a की जगह 2 ले लेता हूँ। 2 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 100। ठीक, b प्लस सी कितने बच गए, 98। ठीक, 98 बच गए। b प्लस सी 98 बच गए। और आपने अभी देखा है कि b माइनस सी, दोनों का डिफरेंस कितना है, 36 है। इन दोनों को आपस में करेंगे 2b इक्वल टू आ जाएगा 36 को करेंगे तो 1 9 3 12 134। बाय में इसको 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 67, जो कि हाईएस्ट नंबर है। बी का क्या है, हाईएस्ट नंबर। तो देखते हैं 67 इसका सही आंसर है या नहीं। तो ये बी आ गया हाईएस्ट नंबर। ठीक, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्राइम नंबर्स पे। आगे चलते हैं। ये देखो, ये एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आ गया उसी प्रकार का। तो देखते हैं। एक्स वाई और जेड अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा। x, y एंड z इज ए प्राइम नंबर। तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। दिस टाइप, इस प्रकार x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x की, वो निकालनी है यहाँ पे। तो सेम आपने ये सीख लिया होगा कि अगर 3 संख्याएं जो कि प्राइम नंबर हो, 3 प्राइम नंबर हो, उनका सम अगर इवन आ रहा है तो एक उसमें प्राइम 2 है, तो
इसकी जगह 2 ले लेते हैं पहले से ही हम। 2y प्लस जेड इक्वल टू 38। ठीक, तो ये देखते हैं, 2 ले लिया तो y प्लस जेड कितना बचेगा हमारे पास 36। इधर जाके माइनस में आ जाएगा, 36 बचेगा। अब ये दो संख्याएं हैं, दो ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं। अब y और z दो ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जिसकी एक की वैल्यू सबसे कम हो और एक की वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो प्राइम नंबर्स 2 तो हमने ले लिया, तो 1 2 हो गया, एक और नहीं हो सकता। 3 लेंगे तो इसका 3 लेंगे तो ये कितना आएगा 33, जो कि प्राइम नहीं है। अगर z हम कितना लें 5 लें और ये क्या आ जाएगा 31। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 31। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होंगे। ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है।